से ये पूरा ममता सरकार का बिल कैसे अलग है, ये भी एक बार समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल अब इसके बाद उठेंगे। उन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देने की कोशिश करते हैं। दुष्कर्म की सजा पर सबसे पहले बात करते हैं। बीएनएस में क्या है और ममता के बिल में क्या है, ये भी हम आपको बता दें। सबसे पहले बीएनएस की बात करें तो धारा 64 में दुष्कर्म की सजा का प्रावधान है। इसमें कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें उम्र कैद का मतलब दोषी जब तक जिंदा रहेगा तब तक जेल में गुजारना होगा। जुर्माने का भी प्रावधान है। बंगाल सरकार के बिल में क्या है, ये समझ लीजिए। उम्र कैद की सजा में इसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में कोर्ट दोषी को जिंदगी भर तक की जेल सजा जो है वो वहां पर सुना सकती है। फांसी की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी है। यानी कि आप ये देखिए कि जो बीएनएस से इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि इसमें फांसी की सजा की बात जो है वो यहां पर नहीं की गई है। दूसरी अगर बात करें तो रेप के बाद मर्डर की यहां पर जो है सजा क्या कुछ होगी, यानी रेप के बाद अगर मर्डर जो यहां पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में असल में हुआ उसके लिए क्या प्रावधान रखे गए, ये भी आपको बता दें। बीएनएस में क्या है, धारा 66 के तहत बीएनएस में कहा गया कि अगर रेप के बाद पीड़िता की मौत हो जाती है या वो कोमा जैसी स्थिति में पहुंच जाती है तो कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। मौत की सजा का भी प्रावधान इसमें है। बंगाल सरकार के बिल में क्या है, ऐसे मामलों में दोषी की मौत की सजा सुनाई जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा। यानी इसमें उम्र कैद की कोई बात नहीं है, सीधे यहां पर मौत की सजा ही दी जाएगी और प्रावधान जो है, माफ कीजिएगा, जुर्माना जो है वो भी इसमें लगाया जा रहा है। अब गैंग रेप की सजा की बात करें तो बीएनएस में है कि धारा 70(1) कहती है कि अगर किसी महिला के साथ गैंग रेप होता है तो सभी दोषियों को कम से कम 20 साल की सजा होगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। अगर पीड़िता की उम्र 18 से कम है तो सभी दोषियों को कम से कम उम्र कैद की सजा होगी। सभी दोषियों को फांसी की सजा भी हो सकती है। अब बंगाल सरकार के बिल में गैंग रेप के लिए क्या सजा है, ये चर्चा कर लेते हैं। गैंग रेप के मामलों में सभी दोषियों को कम से कम उम्र कैद की सजा होगी, बिल्कुल बीएनएस जैसा ही है। इसमें उम्र कैद का मतलब होगा कि दोषी जिंदा रहते तक जेल में ही उसे अपना जीवन बिताना होगा। मौत की सजा का प्रावधान है, जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी इसमें लमसम यानी गैंग रेप के केस में बीएनएस और इसमें दोनों में ही कड़ी सजा की बात की गई है। बार बार अपराध करने वालों को क्या सजा दी जाएगी, बीएनएस में कहा गया कि धारा 71 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति बार बार रेप का दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम उम्र कैद की सजा होगी। मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बंगाल सरकार के बिल में क्या है, अगर इसकी बात करें, ऐसे मामले में दोषी व्यक्ति को उम्र जेल में ही गुजारने होंगे, उसे मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है, जुर्माने का प्रावधान होगा। पांचवा सवाल है कि पीड़ित की पहचान उजागर करने पर क्या सजा होगी। अगर बीएनएस की बात करें तो अगर कोई भी व्यक्ति रेप या गैंग रेप की पीड़िता की पहचान को उजागर कर देता है तो दोषी पाए जाने पर 2 साल की जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान 72(1) में किया गया है। बंगाल सरकार के बिल में क्या है, ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले पर 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। यानी इसमें आपको 2 साल की सजा नहीं 3 से 5 साल की सजा होगी अगर रेप विक्टिम या फिर गैंग रेप विक्टिम किसी भी ऐसे लोगों का चेहरा अगर रिवील कर दिया जाता है या उनकी पहचान रिवील की जाती है तो किस तरह की सजा होगी, ये भी हमने आपको बताया। कोर्ट से जुड़ी कार्रवाई छापने पर क्या कुछ सजा होगी, आपको बता दें कि यहां पर बीएनएस में कहा गया ऐसे मामलों में मंजूरी के बगैर कोर्ट से जुड़ी कोई कार्रवाई छापने पर 2 साल की सजा हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 73 में इसका प्रावधान है। बंगाल सरकार का जो बिल है उसमें क्या कहते हैं, ऐसे करने पर 30 से 5 साल की सजा होगी और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। यानी ज्यादातर यहां पर जो चीजें हैं उसमें नजर आ रहा है कि ममता बनर्जी का जो बिल है उसमें कड़ाई से ये चीजें ली जा रही हैं और ज्यादा कठिन सजा की बात जो है इनमें की गई है। वहीं अगर यहां पर बात करते हैं कि एसिड अटैक पर किस तरीके का यहां पर जो एक्शन लिया जाएगा, बीएनएस में कहा गया कि धारा 124(1) के तहत अगर कोई व्यक्ति ये जानते हुए कि एसिड अटैक करने से दूसरे को गंभीर नुकसान हो सकता है बावजूद हमला करता है तो दोषी पाए जाने पर कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं धारा 124(2) के तहत एसिड अटैक का दोषी पाए जाने पर 5 से 7 साल की सजा जो है यहां पर प्रावधान है। दोनों ही मामलों में जुर्माना लगाया जा सकता है। बंगाल सरकार के बिल में उसमें क्या कि दोनों ही धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव है जिसके तहत दोषी व्यक्ति के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में भी आजीवन कारावास का मतलब होगा कि दोषी को जिंदा रहने तक जेल में ही रहना होगा और जुर्माने की सजा का प्रावधान जो है वो भी इसमें होगा। दूसरी तरफ नाबालिग से दुष्कर्म पर क्या सजा है, भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 65(1), 65(2) और 70(2) में नाबालिग के साथ रेप और गैंग
रेप के अपराध के लिए सजा का प्रावधान जो है वो यहां पर किया गया है। धारा 65(1) में 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ रेप की सजा का प्रावधान है। ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल की सजा यहां पर इसमें प्रावधान है। अगर आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं धारा 65(2) के तहत कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप का दोषी पाया जाता तो उसे कम से कम 20 साल की सजा होगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जाता है। ऐसे मामले में मौत की सजा का प्रावधान किया जा सकता है। बीएनएस की धारा 70(2) कहती है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ गैंग रेप के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर उम्र कैद और मौत की सजा दी जा सकती है। बंगाल सरकार के बिल में इन तीनों ही धाराओं को हटाने का प्रस्ताव दिया। इनकी जगह दुष्कर्म के सभी अपराधियों के लिए एक ही सजा का प्रावधान होना चाहिए। यानी उम्र ये नहीं तय करेगी कि सजा कैसी होनी चाहिए। अगर आपने किसी के साथ इस तरीके की दरिंदगी की है किसी भी व्यक्ति ने, तो उसके लिए सजा सबके समान होगी। बिल्कुल उसमें इक्वालिटी रखी गई है। ऐसा नहीं होगा कि धाराएं उन तमाम चीजों के लिए अलग होंगी और सजाएं और प्रावधान इन तमाम चीजों पर या फिर जुर्माना अलग अलग होगा। इन तमाम चीजों में सब कुछ एक होगा। बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए भी यहां पर जो है कड़ी सजा की बात बंगाल के इस बिल में की गई है। आपको बता दें, ममता सरकार का बिल 2012 में पॉक्सो एक्ट की कुछ धाराओं में भी संशोधन का प्रस्ताव रखता है। पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत अगर कोई व्यक्ति 16 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे के साथ यौन अपराध करता है तो 20 साल और 16 से 18 साल की उम्र के बच्चे के साथ यौन अपराध करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान करती है। बंगाल सरकार के बिल में इन दोनों मामलों में दोषियों के लिए आजीवन कारावास की सजा प्रावधान की गई। यानी ये तय नहीं होगा कि कितने से कितने साल की सजा होगी, बल्कि उम्र कैद की ही बात की गई है अगर किसी भी बच्चे के साथ यौन शोषण का कोई भी अपराध सामने आता है तो।